हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? तैयारी चल रही होगी। ओके, इस सेशन में हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसका एक करेक्ट ऑप्शन है और बाकी ऑप्शंस भी होंगे जिसको हम लोग शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर क्रैश कोर्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फाइन, तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन वो है, जिसको देखो क्या इसमें लिखा, इसमें 4 ऑप्शन, इसमें एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है, जैसे तुम लोग जानते हो। ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे है विच ऑर्गेनिज्म या वर्टिब्रेट्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखो पहला है ऑप्शन फिश, दूसरा एम्फीबियंस, थर्ड वन रेप्टाइल्स, फोर्थ वन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो देखो तुम्हें यहाँ पे मैं बता दूं कि फिश में हार्ट जो होता है वो 1 चैम्बर हार्ट है। कितने 2 चैम्बर हार्ट है। फिशेज में कितने चैम्बर हार्ट है? 2 चैम्बर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 चैम्बर हार्ट फिशेज में। ठीक है, मैं तो पेन की कलर चेंज कर देता हूँ। 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिशेज में। ठीक है, एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड, जिसमें 3 चैम्बर्ड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 चैम्बर्ड में 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल्स किस में? फिशेज, सॉरी एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट है। तो 3 चैम्बर हार्ट हो गया तुम्हारा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। अब रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल्स, जिसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स में हार्ट, सारे रेप्टाइल्स में हार्ट में 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, जिसमें हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर। तो देखो ऑप्शन ये आ जाएगा तुम्हारा क्रोकोडाइल। और बर्ड्स और मैमल्स में ही तुम जानते हो ऑलरेडी यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर। हार्ट में 4 चैम्बर होता है। कौन कौन? 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। अगर हम लोग थोड़ा सा आउटलाइन ले लें तो ऐसे हो जाएगा। देखो अपर वाले चैम्बर को हम लोग आर्टरिया बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये आर्टरिया 1 चैम्बर ये हो गया, इसको बोल देंगे राइट आर्टरियम। तो ऊपर में आर्टरिया हो गया, 2 आर्टरिया हो गया, नीचे में 2 वेंट्रिकल्स है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो कितने चैम्बर हार्ट हो गए? 4 चैम्बर बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द हार्ट ऑफ मैमल द बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन। ऑप्शन है लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्ट कैवल, प्री कैवल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट, राइट ऑर्किल एंड राइट आर्टरियम एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैमल्स के हार्ट में बैकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है। तो पहले हम लोग समझ लें कि बैकस्पिड वॉल्व का मतलब क्या हुआ। ठीक है, फिर हम लोग पेन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हार्ट, यहाँ पे हमने एक आउटलाइन बनाया है हार्ट का। एक्चुअली मैंने अभी आउटलाइन बना रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हो गया, दिस वन इज द राइट आर्टरियम, ऊपर में आर्टरिया होगा, दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम। इसके ठीक नीचे वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग होता है, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ओपनिंग होता है, लेफ्ट में भी ओपनिंग होता है आर्टरिया वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग है और यहाँ पे 3 ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व होता है। तो देखो नाम से पता चल रहा है बाई मीन्स 2। तो यहाँ पे 2 कस्प मीन्स एक फ्लैप स्ट्रक्चर होता है। कस्प एक फ्लैप स्ट्रक्चर होता है जो कि ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ओपनिंग को कंट्रोल मतलब ओपनिंग को वो कंट्रोल करने के लिए वॉल्व यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इसका दूसरा नाम भी होता है माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व। तो देखो कहाँ हुआ, लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व है। अब तुमको पता चल रहा है राइट में, देखो एक्स्ट्रा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इसमें नहीं दिया ऑप्शन, राइट में यहाँ पे 3 है ओपनिंग। तो इस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए यहाँ पे जो वॉल्व होगा इसको बोल देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया तुम्हारा ये। तो तुम 2 वॉल्व के बारे में समझ गए, ट्राइकस्पिड जो कि राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और बाइकस्पिड जिसका दूसरा नाम, अनदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व इज द
mitral valve which is present in between the left atrium and left ventricle के बीच में ये वॉल्व है जिसे हम बोलते हैं बैकस्पिड वॉल्व व mitral valve. फाइन. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, स्विच ओवर करते हैं. हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय, हार्ट बीट मतलब हमारा हार्ट का बीटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है. तो हमारे जो हार्ट है इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ, तुम बोल सकते हो एक तरह का एक गांठ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नोड. क्या बोलते हैं? नोड. ठीक है. तो ये जो नोड होता है ये पाया जाता है तुम्हारा कहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं साइनो आर्टेरियल नोड. किसको? जो गांठ है. तो फिर हम एक आउटलाइन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटलाइन हो गया. तो यहाँ पे नोड होता है, इसको बोलते हैं एसे नोड. एसे नोड या इसको शॉर्ट में हम लोग एसे नोड लिख रहे हैं और इसको बोलते हैं साइनो आर्टेरियल नोड. एस मीन्स साइनो, ए मीन्स आर्टेरियल नोड. तो हार्ट बीट यहीं से जनरेट करता है. हार्ट बीट यहाँ से जनरेट होता है. यहाँ पे क्या होता है, हार्ट बीट जनरेट करने की इसी नोड में कैपेसिटी है. हार्ट बीट को जनरेट करने का इसी नोड में कैपेसिटी है. ठीक है. तो इस नोड में जो कैपेसिटी है इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट. पेस मेकर ऑफ हार्ट. किसको? एसे नोड को. तो हमारा हार्ट बीट कहाँ इनिशिएट होता है? एसे नोड में. सोडियम आयंस का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. पुरकिंजे फाइबर दूसरा चीज़ है. एक और होता है आर्टरोवेंट्रिकुलर नोड जो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे एवीए नोड. यहाँ पे मतलब जो राइट आर्टरियम है इसके नीचे ये यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं पेससेटर. देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेससेटर. पेससेटर, पेससेटर यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ मैं. पेससेटर. पेससेटर कौन हो गया? एवी नोड, एवीएन. एवीएन या एवी नोड जो यहाँ पे है ये हमारा पेससेटर है. अब पेसमेकर हो गया एसी नोड. तो एसी नोड को हम लोग पेसमेकर बोल रहे हैं और एवी नोड को हम लोग पेससेटर बोल रहे हैं. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्डियक सिस्टम एंड चूज द राइट ऑप्शन. देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से मैं करती हूँ. यहाँ पे ह्यूमन हार्ट इज, फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन हार्ट इज एक्टोडर्मल डेरिवेटिव. तो नहीं, ये एक्टोडर्मल नहीं होता है, मेसोडर्मल होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेसोडर्मल डेरिवेटिव. तब ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता. लेकिन यहाँ पे एक्टोडर्मल दिया है इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. ये कौन? फर्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक्टोडर्मल यहाँ पे जो वर्ड दिया है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, मेसोडर्मल हो जाएगा. अब देखो हम जस्ट अभी हमने डिस्कस किया मिट्रल वॉल्व के बारे में कि कहाँ पे आ जाता है वो, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है. यहाँ पर अगर लेफ्ट होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर राइट दे दिया इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा. ऐसे ही लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम. देखो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे, जस्ट फिर एक आउटलाइन बनाया. देखो यहाँ पे ऐसे नोट बनाया. तो ऐसे नोट कहाँ है? ऊपर में तो है, लेकिन ऊपर में वो लेफ्ट साइड इधर है और राइट साइड इधर है. अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, इस चैम्बर को हम लोग बात करें राइट, इसको राइट आर्टरियम की, तो राइट आर्टरियम का राइट साइड ये है राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर इस साइड है. तो देखो लेफ्ट कॉर्नर में नहीं है, ये कहाँ पे है? राइट कॉर्नर में है. इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है. अब एक ही बचता है कार्डियक आउटपुट. तुम देखो जैसे हमने अभी बताया तो तुम समझ गए होगे कि ऐसे नोट कहाँ पे होता है. तो तुम अगर डायग्राम को थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन पे डायग्राम को पे थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो तुम इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे या पकड़ लिए होगे. आई होप तुम लोग इंटेलिजेंट हो. नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट का मतलब हुआ कि हमारा हार्ट एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है. अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा पंप जो करेगा एक मिनट में? तो देखो इसको निकालने एक मेथड है. इसको वो होता है तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्ट बीट से. स्ट्रोक, अब वर्ड आता है तुम्हारा स्ट्रोक. स्ट्रोक तुम लोग क्रिकेट प्रेमी होगे, क्रिकेट खेलते होगे तो देखते हो कोई बैट्समैन जब बहुत अच्छा बैटिंग करता है और बहुत अच्छा रन बनाया, जैसे एक बॉल आया लॉलीपॉप बॉल और उसमें वो छक्का मार दिया, तो क्या बोले? वाह बहुत अच्छा स्ट्रोक है, तालियां बज गई. तो यहीं पे ये चीज़ है. स्ट्रोक मीन्स हमारा हार्ट
का वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये चौका मार रहा है कि छक्का मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml, 70 ml, मतलब एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना ब्लड को वो इजेक्ट किया, 70 ml ब्लड को वो इजेक्ट किया, मतलब हार्ट से बाहर निकाला। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हार्ट रेट से। हार्ट रेट पता है तुमको, पल्स 72, तो 70 इंटू 72 इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा डाटा 5040 ml। इसको हम रफली ले लेंगे 5000 ml इक्वल टू 5 लीटर, इक्वल टू 5 लीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा कार्डियक आउटपुट। तो ऑप्शन क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे तुम दो चीज़ समझे, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट भी समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरीड बाई, तो देखो ऑक्सीनेटेड ब्लड जनरली कैरी कौन करता है, आर्टरी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है जिसमें कि आर्टरी में ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। उसी तरह से वेन में क्या होता है, वेन जो है वो कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को हार्ट के तरफ, मतलब वेन इज द ब्लड वेसल्स विच कैरी द इम्प्योर और डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे हम डीओबी लिख रहे हैं, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ मत समझना। यहाँ पे हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, वेन। तो इसका भी एक एक्सेप्शन है वेन का, जिसमें एक्सेप्शन है जिसमें प्योर ब्लड होगा, जिसमें प्योर ब्लड होगा या ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ओबी, शॉर्ट में ओबी बोल दिए। तो देखो ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय पल्मोनरी वेन। अब देखो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है, कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो इसका ड्यूरेशन होता है तुमको 0.8 सेकेंड। इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, तो हम आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन में 0.1 सेकेंड लगता है और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में 0.3 सेकेंड लगता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में हाफ लगता है और रिलैक्सेशन में हाफ लग जाता है, तो 0.8 सेकेंड हो जाता है। इसके चलते हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होता है। अगर हार्ट एक सेकेंड में एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता तो एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, तो 60 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता। लेकिन एक मिनट में कितना, 0.2 कम है, तो 0.2 को तुम 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, तो 60 + 12 इक्वल टू 72 हो गया। इसलिए हमारा हार्ट बीट भी 72 टाइम्स पर मिनट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी भी सप्लाई ब्लड इन द डायफ्राम। डायफ्राम, सॉरी, हाँ डायफ्राम क्या है, डायफ्राम हमारा एक पार्टीशन स्ट्रक्चर है जो कि पूरे बॉडी कैविटी को पार्ट में डिवाइड करता है। अपर थोरासिक कैविटी जिसको हम लोग छाती बोलते हैं, चेस्ट, और नीचे पेट वाले को एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में। तो उस डायफ्राम में कौन सा आर्टरी जाता है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम होता है कार्डियक आर्टरी बोलते हैं, तुमको पता है, हार्ट को सप्लाई करता है। इस आर्टरी का नाम हो जाता है, यहाँ पे डायफ्राम को सप्लाई करता है। इस आर्टरी का नाम तुमको याद कर लेना है। कौन सी आर्टरी हो गई ये, इस आर्टरी को हम लोग बोल देंगे फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी। तो फ्रेनिक आर्टरी जो है वो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्फाइसीमा एंड द हार्ट सिंड्रोम। तो तुम सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर में एनसीईआरटी में पढ़े होगे कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो इसमें तुम पढ़े होगे यहाँ पे एनसीईआरटी में कि यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में या कहीं भी आर्टरी में जमा हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोल देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दिस वन, एथेरोस्क्लेरोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक कौन ग्लूकोज कैरी करता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक जो ग्लूकोज कैरी करता है, मीन्स डाइजेस्टेड फूड का जो प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट का इन प्रोडक्ट क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का, ग्लूकोज वगैरह जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो कैरीज ग्लूकोज
फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल मान लो, इसको मान लिए, तो यहाँ से ग्लूकोज को कैरी कौन सा आर्टरी करता है, सॉरी कौन सा ये आर्टरी इवेंट कोई भी है कौन करता है, तो यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे लीवर है, तो लीवर एलिमेंट्री कैनाल लीवर के बीच में जो ग्लूकोज को कैरी करने वाला ब्लड वेसल्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, दो तरह का पोर्टल सिस्टम होता है, एक लीवर और एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में, और एक ब्रेन में पाया जाता है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट में बीटिंग सडनली स्टॉप हो गया, मतलब क्या हो गया, किसी पर्सन का डेथ हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट में बीटिंग सडनली स्टॉप कर जाएगा इसे हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है, इसमें कुछ जमा हो गया, डिपॉजिशन हो गया, जो हम लोग देखे थे अभी, एथेरोस्क्लेरोसिस। कैन यू टेल मी द अनदर नेम ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस? इफ अगर तुमने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो हेडिंग ही अलग है इसका, जो तुम रिकॉल करके हमें बताना या कमेंट बॉक्स में डालना कि एथेरोस्क्लेरोसिस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा ऑप्शन में एक छिपा हुआ है ये नाम, तुमको इसको फाइंड आउट करना, जो मैंने अभी बताया जस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस दिस वन, इसका अनदर नेम इसमें ऑप्शन में छिपा हुआ, मैं अभी ऑप्शन नहीं इसका डिस्कस करूँगा, जस्ट मैं ये दो ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। और हाइपरटेंशन तुम लोग जानते हो, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हार्ट अटैक क्या होता है, मैं हार्ट अटैक का डिस्कस कर रहा था। हार्ट अटैक क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में अगर कुछ डिपॉजिशन हो गया, गंदगी जमा हो गई, मान लो कोई पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो कुछ पाइप के अंदर कुछ मिट्टी वगैरह कुछ गंदगी चली गई, तो इसका आउटफ्लो क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पाइप ये है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है आउटफ्लो। लेकिन यहाँ पर कुछ डिपॉजिट हो गया, जिसके चलते जितना पानी पाइप से बाहर निकलना चाहिए था वो नहीं निकल रहा है। वही हमारे हार्ट में होता है कि अगर कोरोनरी आर्टरी, देखो वर्ड क्या, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी मीन्स द आर्टरी विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। वैसा आर्टरी जो कि हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करता हो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता हो, इसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी इसी से आ रहा है तुम्हारा। तो ये यहाँ पे गंदगी जमा हो गई, कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में। तो अचानक हमें काम करना पड़ा, मान लो सपोज को हमें अचानक दौड़ के कहीं जाना है, तो हमारा हार्ट क्या करता है, फास्ट बीट करने लगता है। तो हमारे हार्ट को भी ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए काम करने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि जितना ब्लड हार्ट को मिलना चाहिए उतना ब्लड हार्ट को नहीं मिल पाता है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हार्ट को डिलीवर होता है। तो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या होगा कि हार्ट का कुछ पार्ट जो टिश्यू है वो डैमेज होगा। जब डैमेज होगा तो यही क्या होगा, हमें पेन के रूप में यहाँ पे फील होगी, इसी को हम लोग बोलते थे एंजाइना, ठीक है। और वो पार्टिकुलर एक टिश्यू डैमेज हुआ, इसको हम लोग बोल देते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक एक मतलब हार्ट अटैक क्या होता है कि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई होने से हार्ट का एक पार्टिकुलर पार्ट डैमेज हुआ, इसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट इसमें बीटिंग स्टॉप नहीं करता, हार्ट वहाँ पर बीट करता रहता है। तो कार्डियक अरेस्ट में ही हार्ट का सडनली स्टॉप हो जाता है बीटिंग का। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए तुम लोग, इसको रिवाइज करना। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ में, और कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है क्या है, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।